सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.1। सेक्शन है 1 नंबर हमारा है ट्रू फॉल्स। राइट ट्रू और फॉल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स 1 to 6 फ्रॉम फिगर। क्वेश्चन 1 से 6 तक हमारा ये फिगर से सॉल्व हो जाएगा। एंगल सी एंड एंगल ई ओ डी फॉर्म आ लीनियर पेयर। क्या ये दोनों एंगल लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है? हाँ, फॉर्म कर रहा है। ये एंगल यहाँ से यहाँ तक और ये एंगल यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों एंगल मिलके आधा चांद बना रहा है और इसी आधा चांद को कहते हैं लीनियर पेयर। लीनियर पेयर 180 डिग्री बनाता है, तो ये हमारा हो जाएगा ट्रू। अब सोल्व करते हैं सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर हमारा है एंगल बी ओ डी एंड एंगल डी ओ ए आर कम्प्लीमेंट्री। एंगल बी ओ डी और डी ओ ए ये दोनों एंगल 90 डिग्री का होगा। एंगल बी ओ डी एंगल डी ओ ए ये दोनों मिलके क्या कम्प्लीमेंट्री एंगल बना रहा है? ये एंगल हमारा यहाँ से यहाँ तक हो गया, यहाँ से यहाँ तक हो गया, ये दोनों मिलके आधा चांद बना रहा है, यानी लीनियर पेयर बना रहा है, या फिर कह सकते हैं सप्लीमेंट्री है, यानी 180 डिग्री बना रहा है। तो ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि 90 डिग्री नहीं बना रहा है। 3 नंबर एंगल ए ओ सी इज एडजेसेंट टू एंगल ए ओ ई। एंगल ए ओ सी ये एडजेसेंट होगा किस एंगल का? एंगल ए ओ ई। एंगल ए ओ ई इस एंगल का नहीं, ये हो गया फॉल्स। ये एडजेसेंट एंगल नहीं है। एडजेसेंट एंगल हमारा आमने सामने वाला एंगल एडजेसेंट एंगल कहलाता है। जैसे एंगल ए ओ सी और सी ओ ई ये दोनों आपस में एडजेसेंट एंगल होगा। इस एंगल का सामने ये है तो ये एडजेसेंट एंगल, इस एंगल का एडजेसेंट एंगल ये होगा, ये सामने है, और इस एंगल के सामने ये भी है तो ये भी एडजेसेंट एंगल होगा। तो यहाँ पे भी हमारा 3 नंबर फॉल्स हो जाएगा। अब सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। एंगल 1 इज वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4। एंगल 1 जो होगा ये वर्टिकली अपोजिट है एंगल 4 के। हाँ, ये हमारा हो जाएगा ट्रू। इंट्रोडक्शन वीडियो में जाना था कि जब दो लाइन आपस में बाइसेक्ट करती है तो आमने सामने का एंगल इक्वल होती है। क्यों इक्वल होती है? वो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, तो इसलिए ये हमारा 1 और 4 ये एंगल और ये एंगल हमारा इक्वल होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एंगल 5 इज वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 2। एंगल 5 की ये वर्टिकली अपोजिट है एंगल 2 के। ये हमारा हो जाएगा फॉल्स। यहाँ पे लाइन ए बी और लाइन सी डी ये दोनों आपस में बाइसेक्ट हो रही है। एंगल 5 यहाँ पे बन रहा है और ये बन रहा है ये। एंगल 5 इक्वल होगा एंगल 2 और एंगल 3 ये दोनों एंगल के, ना कि सिर्फ 2 के। तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। अब सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। टू एडजेसेंट एंगल्स कैन नॉट बी सप्लीमेंट्री। दो एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री नहीं हो सकती है, ये फॉल्स होगा। दो एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री यानी सप्लीमेंट्री एंगल बना सकती है। यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल एडजेसेंट है इस एंगल के, ये एंगल इस एंगल का एडजेसेंट है, और ये दोनों मिलके आधा चांद बना रहा है, लीनियर पेयर बना रहा है, यानी यह कह सकते हैं कि सप्लीमेंट्री है, यानी 180 डिग्री फॉर्म कर रहा है। तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा कि दो एडजेसेंट एंगल फॉर्म कर सकती है सप्लीमेंट्री एंगल। टू ऑब्ट्यूज एंगल्स कैन बी एडजेसेंट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल यानी जो 90 डिग्री से ज़्यादा हो। दो ऑब्ट्यूज एंगल एडजेसेंट एंगल बना सकती है? हाँ, बिल्कुल बना सकती है। तो ये हमारा हो जाएगा ट्रू। सेट नंबर है टू एक्यूट एंगल्स कैन फॉर्म अ लीनियर पेयर। दो एक्यूट एंगल लीनियर पेयर बना सकती है। दो एंगल जो 90 से कम हो और वो दोनों मिलके 180 हो सकता है? नहीं हो सकता है, फॉल्स। 9 नंबर वन एक्यूट एंगल एंड वन ऑब्ट्यूज एंगल कैन फॉर्म अ लीनियर पेयर। क्या एक एक्यूट एंगल जो 90 से कम हो
और एक ऑब्ट्यूज एंगल जो 90 से ज़्यादा हो। क्या ये दोनों मिलके लीनियर पेयर बना सकती है? हाँ, बना सकती है। 9 नंबर हमारा हो जाएगा ट्रू। 10 नंबर है टू एडजेसेंट एंगल्स कैन बी कम्प्लीमेंट्री। क्या दो आमने सामने का एंगल मिलके 90 डिग्री हो सकता है? हाँ, हो सकता है। ये दोनों एंगल मिलके 90 डिग्री हो सकता है, तो ये हो जाएगा हमारा ट्रू कि दो एडजेसेंट एंगल कम्प्लीमेंट्री हो सकता है। अब सेकेंड नंबर हमारा फिलअप है। 1 नंबर है इफ टू एंगल्स आर कम्प्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर्स इज 90 डिग्री। अगर दो एंगल कम्प्लीमेंट्री है तो दोनों एंगल का सम करेंगे तो वो क्या होगा? 90 डिग्री। इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर्स इज 180 डिग्री। अगर दो एंगल सप्लीमेंट्री है तो उन दोनों का सम होगा 180 डिग्री। इफ टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री। अगर दो एंगल मिलके लीनियर पेयर बना रही है तो वो सप्लीमेंट्री होगा, यानी 180 डिग्री होगा। अब है 4 नंबर इफ टू एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री देन दे फॉर्म ए लीनियर पेयर। अगर दो एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री बना रहा है तो वो फॉर्म करेगी लीनियर पेयर। क्वेश्चन नंबर 5 है इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करे किसी एक पॉइंट पे तो वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है वो हमेशा इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 6 if two lines intersect at a point and if one pair of vertically opposite angles are acute angles then the other pair of vertically opposite angles are। क्वेश्चन है कि दो लाइन जब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे और अगर एक पेयर वर्टिकली अपोजिट एंगल एक्यूट एंगल हो तो दूसरा पेयर वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा? ऑब्ट्यूज एंगल।